साध संगत जी, प्यार से कहिए धन अहंकार जी। साध संगत जी, आज का दासी का टॉपिक है सतगुरु की भूमिका। आज दासी सतगुरु के बारे में कहेगी कि ईश्वर का दर्शन सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के ही द्वारा करवाया जा सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो आज दासी बताएगी कि इस परमात्मा को किस तरह से और कैसे देखा जा सकता है। तो आप जी सभी ऐसे ही इस वीडियो में बने रहना और पूरी वीडियो ज़रूर सुनना। और जो भी अगर आपको अच्छा लगे, कोई भी वचन आपको अच्छे लगे तो आप अपने जीवन में ढालने का प्रयास करना। प्रभु की देन अनंत है, उनमें से बहुत कुछ का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में उपलब्ध है। ईश्वर के दो रूप हैं, साकार तथा निराकार। पहले रूप का आभास प्रकृति में चर अचर जड़ चेतन वनस्पति में दृष्टिगत होता है, जबकि दूसरे रूप में ईश्वर अदृश्य है। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान कण कण में व्यापक निराकार संपूर्ण सृष्टि का रचयिता पृथ्वी नभ तथा जल के बीच भी समाया है। ईश्वर आकृति विहीन है। यह मानव की सामान्य बुद्धि की समझ से परे है। इसका पार पाना दुष्कर है। प्रभु किसी भी दिशा से परे अपने प्रयासों से निर्वोध तथा वर्णातीत है। ईश्वरीय ज्ञान मात्र धार्मिक अन्य पठन पाठन पूजा पाठ धार्मिक संस्कारों तथा ध्यान लगाने मात्र से नहीं मिल सकता। तीर्थ यात्राओं तीर्थ स्थानों पर जाकर पवित्र जल में स्नान करने, समाधि लगाने आदि तपस्या तथा प्रायश्चित करने से अथवा उपवास करने से भी इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। कितने ही कर्मकांड क्यों न कर लिए जाएं, भले ही कर्मकांडों का अपना एक क्षेत्र विशुद्ध क्षेत्र है और उनकी अपनी गरिमा है, परंतु ईश्वर दुर्लभ ही होगा। ईश्वर की वास्तविक परम शक्ति को सत्य की ज्ञाता सतगुरु से ही जाना तथा समझा जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान निराकार प्रभु को अभिव्यक्त करता है। सतगुरु की अनुकंपा से सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान निराकार प्रभु की झलक मिलने पर दिव्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होता है। मानव स्वयं अपने प्रयासों अथवा दूसरों के माध्यम से नहीं, अपितु केवल सतगुरु के रिझ जाने पर ही निराकार प्रभु की अनुभूति कर पाता है। सतगुरु धर्म आस्था संस्कृति वर्ण जाति तथा राष्ट्रीयता के आधार पर मतभेद रखने वाले समस्त प्रभु जिज्ञासुओं को सभी बंधनों से मुक्त कराने के लिए तथा योनि चक्र से अर्थात जन्म मरण के चक्र से बचाने के लिए संसार में अवतरित होता है। सतगुरु समस्त मानव जाति का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी विशेष धर्म वर्ण जाति अथवा देश का। सतगुरु का स्थान सार्वभौमिक है। प्रभु के बिना शांति नहीं हो सकती तथा प्रभु को सतगुरु के बिना जाना नहीं जा सकता। कहने का भाव है, सर्वप्रथम सच्चा गुरु मिलना चाहिए। सत्य का ज्ञाता गुरु ही प्रभु दर्शन कराता है, हरि मिलन कराता है। प्रभु के दर्शन होते ही परमानंद आ जाता है। सतगुरु के गुण अनंत है। सतगुरु ईश्वर का संदेश वाहक है, पुरुषोत्तम है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी अब फरमाते हैं, सतगुरु हुंदा जगदा दाता जो चाहे ये कर सकता है। पत्थर दिल भी स्थिर छोनाल भव सागर तर सकता है। नाम दा दारू देकर सतगुरु सारे रोग गवा देंदा है। अवतार गुरु जो पूरा मिले छिन में राम मिला देंदा है। सतगुरु की विशेषताएं तथा समझ में आने योग्य लक्षण है। सतगुरु असंभव को संभव बनाता है। सतगुरु ईश्वर को अभिव्यक्त करता है। सतगुरु प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के दर्शन कराता है। सतगुरु मानव को स्थायी रूप से ईश्वर के साथ जोड़ता है। सतगुरु सबको एक समान प्यार करता है। सतगुरु सभी को ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराता है। सतगुरु ज्ञान देते समय किसी भी इच्छुक जन की जाति वर्ण वर्ग गोत्र रंग सामाजिक स्तर आदि की कोई विशेष पहचान राष्ट्रीयता अथवा संस्कृति आदि को पर ध्यान नहीं देता। जो भी जिज्ञासु इसकी शरण में आ जाता है, यह बिना विचार किए उसमें ज्ञान की लौ जलाता है। सतगुरु शिष्य के अवगुणों पर ध्यान नहीं देता।
सतगुरु दयालु है, कृपालु है, सभी भक्तों की सुनता है। सतगुरु भूतकाल में किए गए कर्मों को आंखों से ओझल करते हुए दैवी ज्ञान की वर्षा करता है। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान का दान देता है। ज्ञान लेने के बाद ब्रह्मज्ञानी संत को क्या मिलता है? आत्म संतुष्टि होती है, आत्मिक शांति मिलती है, परम आनंद मिलता है। वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जाति से बहिष्कृत होने के भय से मुक्त हो जाता है। जातिगत परंपराओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। धार्मिक संस्कारों एवं धार्मिक पूजा पद्धति व रूढ़िवादिता से मुक्त हो जाता है। उसका अंधविश्वास समाप्त हो जाता है। अपशकुन का भ्रम दूर हो जाता है। उसे भविष्यवाणियों के भय से छुटकारा मिल जाता है। निराकार प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन करते ही संत जन निराकार प्रभु को अपने अंग संग देखने लगता है। अंग संग की अनुभूति से भक्त को आत्म बल मिलता है। इस अनुभूति से सच्चे भक्त को यह लाभ होता है कि वह उसे किसी अन्य के सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। बुराई के कार्य से वह दूर रहता है। दूसरों को सताने एवं दुख पहुंचाने की भावना स्वतः ही परोपकार की भावना में परिवर्तित हो जाती है। सतगुरु का सच्चा भक्त हर पल हर क्षण सोते जागते उठते बैठते प्रभु का ही स्मरण कराता है। प्रभु स्मरण से स्थायित्व लाने के लिए संतों के साथ रहता है। संतों के अनमोल वचनों को स्वयं सुनता एवं अन्य जनों को सुनाता है। संतों के वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालता है, अच्छा आचरण प्रस्तुत करता है। निराकार प्रभु के प्रति समर्पित भाव से निष्ठा रखते हुए निस्वार्थ भाव से सेवारत रहता है। कहने का भाव है कि ज्ञान, भक्ति तथा कर्म उसके जीवन के अंग बन जाते हैं। वह सर्वथा सबकी भलाई के लिए कार्य करता है। सबकी भलाई में ही वह अपनी भलाई समझता है। इस कार्य में स्वयं को कर्ता न मानकर वह निराकार प्रभु को ही कर्ता मानता है। भक्तजनों की मान्यता है कि करने तथा कराने वाला निराकार प्रभु ही है। भक्त तो निराकार प्रभु के हाथों की कठपुतली मात्र है, जो इसी प्रभु के इशारे पर संकेतानुसार नाचती है। सतगुरु संपूर्ण मानव जाति को एक ही परिवार की मान्यता देता है। वह ऐसा मानता है कि सभी ईश्वर की संतान है, सभी का पिता ईश्वर ही है। अतः सभी मानव ईश्वर के एक ही परिवार के सदस्य हैं, चाहे वे दुनिया के किसी भी भाग में रहते हो। एक ही परमपिता परमेश्वर की सब संतानें हैं। यही सार्वभौमिक बंधुत्व का सिद्धांत है। सदगुरु एक निराकार प्रभु, मानवता के एक धर्म तथा एक ही मानव जाति की अवधारणा पर प्रचार प्रसार करता है। सतगुरु हमेशा शिक्षा देते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। निरंकारी बाबा जी कहते हैं, मैं एक साधारण मानव हूँ, मेरा धर्म मानवता है। यही अवधारणा संपूर्ण अवतारी में युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त की गई हैं। मेरे सजनों रन मिलाओ, रब दी महिमा गा लइए, सतगुरु तो रब करके चेते, इसते ध्यान जमा लइए। मन अपने दी जोत जगा के, मन विच याद बसा लइए, सतगुरु तो रब करके चेते, घर विच घर बना लइए। अवतार गुरु दी चरणी ढह के, 68 तीरथ नहा लइए, जिस लई मिलिया ये तन चोला, ओहो कम मुका लइए। बड़े बड़े पैगंबर यही सर्वमान्य संदेश अभिव्यक्त करते हैं कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान आवश्यक है तथा ब्रह्म ज्ञान की जानकारी के लिए सतगुरु की शरण में जाना परम आवश्यक है। यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान लिए बिना आत्मिक शांति, संतोष, परमानंद तथा आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। अहम भावना को छोड़ते हुए अहंकार को तिलांजलि देकर विनम्रता से ही सदगुरु की शरण में जाकर सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान लिया जा सकता है। जिस प्रकार अंधकार तथा प्रकाश साथ साथ नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान एवं अहंकार भी साथ साथ नहीं रह सकते। अहंकारी निरंकारी नहीं हो सकता, ब्रह्म ज्ञानी अहंकारी नहीं हो सकता। जो भी इच्छुक संत जन अहंकार एवं अहम भावना को त्याग कर सतगुरु का दरवाजा खटखटाते हैं, वही ब्रह्म भक्त जन बिना ज्योति की आभा से अलौकिक हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मज्ञानी पापों से मुक्त हो जाता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी
मृत्यु से भयभीत नहीं होता, अपितु मृत्यु के क्षण का स्वागत करता है, क्योंकि अब वह अपने निजी घर में पहुंचने वाला है। उसी घर का वह निवासी है। उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, वह भौतिक कैद से छूट जाता है। सतगुरु उस नदी के समान है जिसका पानी स्वच्छ, निर्मल तथा पवित्र है। नदी में स्नान करने से मात्र गंदगी दूर होती है। गुरु के मिलने पर छल कपट भी दूर होते हैं। मन निर्मल होता है, आत्मिक शुद्धि होती है। मानव योनि में भी पशुवत है। सतगुरु के संपर्क में आने से ईश्वरीय ज्ञान, सरोवर में स्नान करने एवं गोता लगाने से पशुता समाप्त होती है। जंगली मनुष्यों जैसे व्यवहार का अंत हो जाता है। राक्षस प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। इसी संदर्भ में कहा गया है, सतगुरु अपने संतों को ब्रह्मज्ञान के सरोवर के पवित्र जल में संपूर्ण स्नान कराता है। सतगुरु सदैव स्वयं को मानव जाति का सेवक ही मानता है। सतगुरु में ईश्वर के समस्त गुण एवं लक्षण निहित होते हैं, जो दिव्य ज्योति के साथ आध्यात्मिक ज्योति मिलाता है, अर्थात पूरी तरह निराकार प्रभु में लीन रहता है। सतगुरु ईश्वर के समतुल्य है। परमात्मा एवं सतगुरु के बीच कोई अंतर नहीं है। संत कबीर दास जी कहते हैं, कबीर ते नर अंध है, गुरु को समझे और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अनंत में यही कहा जा सकता है कि सतगुरु दिव्य ज्ञान का संचित कोश है, जबकि मानव शरीर मात्र मिट्टी का पुतला है जिससे परमात्मा निवास करता है, अर्थात आत्मा के विद्यमान रहने तक ही शरीर क्रियाशील है तथा गतिशील। आत्मा को छोड़ देने पर ही यही मानव शरीर मिट्टी की भांति निरर्थक हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। शरीर का अस्तित्व आत्मा के साथ जुड़े होने से ही है। केवल वही संतजन जिन्होंने चिरस्थायी सत्य को जान लिया है, सतगुरु के महत्व एवं सतगुरु की आवश्यकता को समझते हैं। सत्य ही परमात्मा है तथा परमात्मा ही सत्य है। सतगुरु वही है जो चारों ओर सुख, शांति, अनुकंपा एवं परमानंद की वर्षा कर मस्तिष्क से भ्रम, भ्रांति, संदेह एवं अंधविश्वासों को निकालता है। मानव की सर्वोच्च गुण संपन्नता भ्रम में न पड़ने तथा संदेहों से दूर रहने में। अवतार वाणी में शहनशाह जी इस तरह फरमाते हैं, जोड़ दे जो तार दिलांदे, दुनिया दा समझो करतार, ऐदे सदके दुनिया जीवे, दुनिया दा समझो दातार। मेहरे दीना होवे जेकर, बंदा नहीं कुछ कर सकदा, लखा जोर लगा लें भावे, कम नहीं कोई सर सकदा। वांझ हरी तो है मन मेरे, कम न कुछ भी आवेगा, कई अवतार शरण गुरु पर से ओहो मुक्ति पावेगा। शब्द नंबर 71। बिना ईश्वर को देखे, बिना ईश्वर को जाने भक्ति करना भ्रम में पड़ना है। भ्रम से बचने के लिए प्रत्येक मानव को ब्रह्म ज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार निराकार प्रभु को जानना चाहिए। निराकार प्रभु का वास्तविक ज्ञान, पहचान एवं दर्शन मात्र सतगुरु ही करा सकता है। कहने का भाव है, पहले सतगुरु, बाद में प्रभु, इसके बाद भक्ति। हर्ष का विषय है, वर्तमान में युग में ब्रह्मवेता सतगुरु उपलब्ध है। परम पालक सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भारत देश में आपके दरवाजे पर खड़े आपको जगा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। वे पूरी मानव जाति को जागृत कर रहे हैं। कहा भी गया है, मांगोगे तो मिल जाएगा, खोजे तो तुम प्राप्त कर लोगे, दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा खुल जाएगा। पवित्र बाइबल में ये कहा गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने में ही जीवन व शांति निहित है। मस्तिष्क को भौतिक संसार में उलझाए रखना मृत्यु की भांति है। ये भी बाइबल में कहा गया है। यदि तुमने इसी जीवन में प्रभु को जान लिया है तो जीवन सार्थक है। यदि नहीं जाना है तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी हानि है। केन उपनिषद में ये वर्णित है। अंततः यही कहा जा सकता है कि सभी युगों के संतों, महापुरुषों एवं गुरुओं ने आध्यात्मिक गुरु से मिलन की आवश्यकता पर बल दिया है। जो भी उनके दैवी वचनों पर विश्वास करते हैं, वे सभी भक्त परमानंद का प्रसाद प्राप्त करने
करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जिनकी आस्था नहीं है वो अविश्वासी हैं। उन सभी के जीवन का खेल यूं ही व्यर्थ में समाप्त हो जाता है। अंत में वे पछताते ही रह जाते हैं। कहने का भाव है कि इसी जीवन काल में ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है, अथवा इसके अभाव में यही मानव जीवन अभिशाप बन जाता है। मानव के लिए दोनों विकल्प खुले हैं, चाहे संतों जैसा आदर्श जीवन जिए या सामान्य सांसारिक मनुष्यों की भांति भोग विलास में लिप्त रहें। अपना निर्णय हर मानव को स्वयं करना है। इसी पुष्टि के लिए देखिए हुजूर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की अनमोल वाणी। सतगुरु दे चरणा तो वड्डा, तीरथ ते इशनान नहीं। बिन गुरु दे है पशु ये बंदा, बन सकदा इंसान नहीं। गुरु चरणा दी धूड़ी लैके, मलमल के इशनान करो। तन मन धन साधा तो अपना, खुशी खुशी कुर्बान करो। शब्द नंबर 72 में ये वर्णित है। तो आज दासी ने जो भी कहा उसका निष्कर्ष यही है कि ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है इसमें गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, और गुरु के द्वारा ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिलती है। और ये ब्रह्म का ज्ञान होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा की जानकारी के लिए ही मिला है। अगर इस जन्म में भी हमने इस परमात्मा की जानकारी नहीं ली तो ये पूरा का पूरा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। तो इसलिए आज के युग में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जन जन तक ये आवाज़ दे रहे हैं, और हर जो भी जिज्ञासु संत जब कभी भी उसके मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि उसने परमात्मा की जानकारी लेनी है, तो वो उसी क्षण जो है इस परमात्मा की जानकारी ले सकता है। पर बशर्ते ये है कि जीवन में सच्चे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें किसी भ्रम भुलेखे में न डालकर सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म का ज्ञान कराए। तो आज ये निरंकारी मिशन जन जन को आवाज़ देकर कह रहा है कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसाना नू, मुर्शद बंदे पया बना मेरे जहावाना नू। कि आज जन जन को सिर्फ यही आवाज़ दी जा रही है कि परमात्मा के दर्शन कर लो। तो आज दासी यही कहेगी, जो भी दासी की इस वीडियो को इन वचनों को सुन रहा है तो उन सभी से अरदास विनती कि जिन्होंने भी ज्ञान नहीं लिया है, जो भी नॉन निरंकारी दासी की इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो कृपा करके निरंकारी मिशन से जुड़ें और परमात्मा की जानकारी प्राप्त करें, और ये जो मनुष्य जन्म मिला है इसको सफल बनाएं। जितने भी संत हैं, संत तो जो भी संत दासी की ये ऑडियो सुन रहे हैं उनके लिए यही कि जो भी दासी ने विचार किए उनमें से जो भी अच्छे अच्छे लगे हों तो अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। और दासी अपने लिए भी अरदास विनती सदगुरु माँ से करती है कि खुद का जीवन भी सतगुरु जैसा चाहता है वैसा ही बन जाए। दासी सुमिरन कराएगी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचनावतार की जय। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जितने भी संत सुन रहे हैं धन निरंकार जी लिखना जरूर लिखें।
प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।